ताकत रखता है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। मदरसा हमीदिया को अगर लड़ाई लड़नी है हमारे जनाब डब्बू भाई साहब, तो लड़ाई इसकी लड़ें। लोग मदरसा से लीज पे ज़मीन लेते हैं और उसको बेचने का काम करते हैं। 5 दूर ज़मीन ले लिया रहने के लालच में और उसको 2 लाख 3 लाख में भजाया। मैं उसको रोका हूँ और उसके लिए मेरे ऊपर केस भी हुआ है, लोग किया है मेरे ऊपर केस, कोई मेरा साथ नहीं दिया। मैं रुस्तम बोल रहा हूँ जी। आज आप पीसी बुलाए हैं, क्या मामला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जैसा कि आपके माध्यम से और मीडिया वालों के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है मदरसा हमीदिया को लेकर के, जिसमें जनाब हमारे बड़े भाई डब्बू खान साहब बहुत जोशो खरोश भाषण दे रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं मदरसा में कि मदरसा की कमेटी जो है उसकी तश्कील अवाम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। और अवाम का मतलब सिर्फ किला घाट के लोग नहीं होते हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे जनाब डब्बू भाई को, और भी जितने लोग हैं, अवाम, ये मदरसा हमीदिया अवाम का है तो पूरे दरभंगा ज़िला के अवाम का है, न कि सिर्फ किला घाट का। दूसरी बात, आपके माध्यम से फिर एक जानकारी, चूँकि डब्बू भाई हमारे एक बात कहे कि किला घाट के एक भी चपरासी या कोई मेंबर नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूँ फिर ये भी बात कि आप अब जा कर के तलाश करें कि उसमें जो मुदर्रिस है वो कई आदमी हैं जो किला घाट में हैं। और किला घाट के लोग ही नहीं बल्कि डब्बू भाई के हमारे छोटे भाई भी उसमें ऑलरेडी टीचर हैं और वो पढ़ा रहे हैं। और किला घाट के कई लोग हैं, हमारे छोटे भाई हैं वो भी टीचर हैं। हमारे छोटे भाई मतलब छोटे नाम है, मेरे अपने छोटे भाई नहीं, एक छोटे भाई हैं किला घाट के, वो भी उसमें टीचर हैं। और किला घाट के लोग मेंबर भी हैं इसमें। ये सब बात लोगों को बरगला करके अपने आप को सुरखरू करना ये अच्छी बात नहीं। मेरे बड़े भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप अगर सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो उसका ये स्टाइल नहीं है, रोड पे हल्ला करना, जोशो खरोश में बात करना, ये नहीं है। ये मैं कह देना चाहता हूँ। आज जो मेरा पीसी बुलाने का मेन मकसद यही है कि ये मदरसा को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए, ठीक है। और अब मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मदरसा के 15 साल के कार्यकाल को देखे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे डब्बू खान साहब ने कहा कि 15 साल से मदरसा को लूटने का काम किया है। मैं बता दूं, मदरसा को तो लूटने का काम किया गया है, लेकिन मदरसा में मेंबर या सदर सेक्रेटरी नहीं, बल्कि मदरसा के जितने किराएदार हैं, जितने भी किराएदार हैं, वो लूटने का काम किया है मदरसा को, न कि मदरसा का मेंबर, मदरसा का मदरसीन या सदर सेक्रेटरी, वो तो बेचारा काम किया है। और रही बात इस 15 साल की कि इस 15 साल में क्या काम हुआ है, मदरसा को 15 साल पहले लोग जानता भी नहीं था। मदरसा हमीदिया के पास लोग खड़ा हुआ रहता था, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता था कि मदरसा हमीदिया है कौन। लेकिन आज ये हमारे राजिक रजा साहब जो हैं और हमारे अब्बा मेंबर है अमानुल्लाह खान अल्लन साहब हैं, ये लोग जब आए इस कमेटी में तो आज मदरसा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज लोग जाता था, कहता है ये मदरसा हमीदिया है, एक मीनार बना हुआ है, एक गेट बना हुआ है, एक पहचान दिया है, और इससे ज़्यादा क्या दे सकता है। रही बात, एक बात और बोले वो कि मदरसा हमीदिया के बच्चे भूख मरते हैं। क्या मैं कहाँ रहता हूँ? मैं भी दरभंगा में रहता हूँ, मैं देखता हूँ। और भूख मरते हैं तो वो भी उसका कारण किराएदार है। आज एक एक किराएदार अगर ढंग का भाड़ा दे मदरसा हमीदिया को, तब बच्चा का वैसे मदरसा हमीदिया का 10 मदरसे का बच्चा को मदरसा हमीदिया खाना खिलाने का ताकत रखता है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। मदरसा हमीदिया को अगर लड़ाई लड़नी है हमारे जनाब डब्बू भाई साहब, तो लड़ाई इसकी लड़ें। लोग मदरसा से लीज पे ज़मीन लेते हैं और उसको बेचने का काम करते हैं। 5 दूर ज़मीन ले लिया रहने के लालच में और उसको 2 लाख 3 लाख में भजाया। मैं उसको रोका हूँ और उसके लिए मेरे ऊपर केस भी हुआ है, लोग किया है मेरे ऊपर केस, कोई मेरा साथ नहीं दिया। मैं रुस्तम बोल रहा हूँ, मेरे पास आज भी केस का डिटेल है कि जो मदरसे की ज़मीन को बेचा, मैंने उसको रोका तो उन्होंने जा करके मेरे ऊपर केस किया कि ज़बरदस्ती रुस्तम, मैंने मदरसा से कंसल्ट करके वो ज़मीन को खाली करा के मदरसा को दे करके मदरसा से दूसरे आदमी को अलर्ट करवाया बगैर किसी पैसे के। ये काम होना चाहिए हमारे डब्बू भाई, ये काम कीजिए। रह करके सदर सेक्रेटरी बन करके काम करना ही बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता है, एक आम आदमी के नाते भी काम कीजिए। आज आपको मालूम होगा
मैं आप मीडिया वाले के से भी मैं रूबरू होता हूँ, और दरभंगा की आवामों से भी, दरभंगा के सिर्फ किला घाट के आवाम से, उर्दू बाजार के आवाम से नहीं, पूरे दरभंगा जिला के आवाम से मैं मुखातिब होकर ये पूछना चाहता हूँ। मैं भी दरभंगा में पैदा हुआ, दरभंगा में पला बड़ा हूँ। जिला मुहर्रम कमेटी का क्या हाल था, किसी आवाम से छुपा हुआ नहीं है। लोगों से चंदा जबरदस्ती की करना, जिला मुहर्रम कमेटी के ऑफिस में बैठ के दारू पीना। जब से मैं आया, हमारे दुलारे चचा वो आए, मैं साथ था उनके, एक आदमी, नॉट अ सिंगल पर्सन, वो अलाउड नहीं था दारू पी करके, नशा करके जिला मुहर्रम कमेटी के ऑफिस में डूब जाए। यार इदारा है, इदारा का इज्जत करो। और रही बात मदरसा हमीदिया की, मेरा काम यही होता है, हम लोगों का काम है अच्छे से अच्छा काम करो। ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट होना ज़रूरी, पोस्ट लेना ज़रूरी है। ज़िला मुहर्रम कमेटी का लोगों ने मुझे सेक्रेटरी बनाया, मैं हूँ, और जो मैं काम किया हूँ वो आवाम जानती है। आवाम फैसला करेगी कि क्या रुस्तम काम किया है। और आज मदरसा हमीदिया है, किला घाट से आवाम होता है। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, क्या आपको दरभंगा की आवाम किला घाट से ही है? नहीं, पूरी आवाम तय करेगी। और रही बात मदरसा की, मदरसा का जो कमेटी का तश्कील होता है वो मदरसा चेयरमैन बोर्ड करता है। दरभंगा का बिहार बोर्ड जो है वो तय करेगा, ना कि कोई आवाम करेगा। सदर जिंदा है, कमेटी डिसॉल्व होती है सदर के मरने के बाद। सदर जिंदा है, सदर के रिकमेंडेशन से वो होता है ये करना। आप चाहिए कि आप सेक्रेटरी बन जाइए, आप हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ कि किस टाइप के लोग बनना चाहिए। वैसे लोग बनना चाहिए सेक्रेटरी जिनके अंदर 2-3 बातें हों। मैं बता देता हूँ, 2-3 बातें हों। सबसे पहला तो ये हो जो बने, किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का केस, आपराधिक मतलब गतिविधि का ना हो, मतलब उसके ऊपर कोई केस ना हो। इस टाइप का मदरसे का सेक्रेटरी बनना चाहिए। दूसरा, पढ़ा लिखा हो। तीसरा, मदरसा में किसी भी पद पर, किसी के लाभ पद पर ना हो। दूसरी बात, मदरसा की जमीन को लीज पर न लिए हुआ हो। वैसा आदमी सेक्रेटरी बने कि जिसके नाम से मदरसा का कोई लीज नहीं हो। मैं इसके समक्ष हूँ, मेरे नाम से है, मैं भी मदरसा का, मैं भी किराएदार हूँ। मैं भी अपने किराएदार एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी अपने आप को, मैं भी जो किराया होना चाहिए मैं भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जो दुनिया करता है वो हम भी करते हैं। नहीं होना चाहिए, सब लोग दे, हम भी हैं तैयार। ठीक है, मैं इस बात को नहीं कहता, मैं सुरखरू नहीं बनना चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा देता हूँ। जो सब देता है वो मैं भी देता हूँ। चौथी बात, मदरसा की ज़मीन सबसे पहले जो लीज पे, वो सेक्रेटरी के हक मेंबर के लायक नहीं है। चौथी बात। पांचवी बात, कम से कम उसको जो है ना, कम से कम उस आदमी को दीनी इदारा या कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाया हुआ हो, जॉब होल्डर हो, इस टाइप का आदमी हो जो मदरसा के सेक्रेटरी के हक के लायक हो। ये मुहर्रम कमेटी नहीं है, हु हल्ला किया, ताकत दिखाया और बन गया। ये मुहर्रम कमेटी ने दीनी इदारा है। मैं आवाम से आपके आज जो मेरा पीसी बुलाने का मेन कारण है, सबसे बढ़िया प्रेस को, हम जल्दी प्रेस में नहीं आते हैं, आप लोग जानते हैं भाई। मेरा आज आने का मकसद यही है कि ये जो दीनी इदारा है उसको पॉलिटिकल अखाड़ा ना बनाए, पॉलिटिकल इशू में मत लें। वो दीनी इदारा है, बच्चे को पढ़ाने के लिए है। अगर कोई, पूरी आवाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग आए। अगर मदरसा के हक में आप लोग चाहते हैं कि मदरसा का फला बबूद हो, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। आप आइए, कदम से कदम मिला करके। जिस तरह मैं वैसे लोगों से मदरसा की ज़मीन को मुक्त कराता हूँ, जो ज़मीन को खरीद फरोख्त का काम करता है, आप मेरा साथ दें, मैं इसमें आपके साथ हूँ। और ख़ास करके डब्बू भाई, मैं आपको भी कहूँगा, आप आएँ और बगैर लश्क के मदरसा का ये कीजिए, फला के लिए काम कीजिए। हम आपके साथ हैं, आपका छोटा भाई, आप जानते हैं मेरे नेचर को, मैं आपके साथ हूँ। आप आइए। और दरभंगा की आवाम से अपील है कि बराए मेहरबानी मदरसा पर ध्यान दें, और मदरसा के लोगों को, मदरसा में जो गलत काम होता है उसको रोकने का काम करें। सब लोग जागरूक होने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है।
तो फिर आप भी मान रहे हैं कि मदरसा जो अभी आप बोले कि अभी 10-15 साल पहले लोग नहीं जानते थे, जबकि 15 साल पहले मदरसा हमीदिया के अंदर में 500-700 बच्चा हुआ करता था और मदरसा बेहतर चल रहा था। नहीं, आज के वक्त में मदरसे का क्या हालत है वो आप भी जान रहे हैं। एकदम तो सही क्या इसमें आप भी मान रहे हैं कि मदरसे की हालत खराब हो गई है? नहीं, मदरसे के आपने अभी एक बात बोला कि आज से 15 साल पहले 500-700 बच्चे थे। मैं भी दरभंगा में ही रहता हूँ। मैं बता दूं कि 700-500 बच्चे कभी नहीं रहे मदरसा हमीदिया में। मदरसा हमीदिया में कभी बच्चे रहे ही नहीं ज्यादा, 200-250 बच्चे हमेशा रहे और आज भी बच्चे हैं। मदरसे की हालत आपको क्या 15 साल पहले जो मदरसा की हालत थी, मैं तो बता दिया। पहले मदरसा की हालत बुरी नहीं थी। पहले तो मदरसा के लोग खड़े हुए मदरसा के पास, लोगों को पता नहीं मदरसा हमीदिया कहाँ है। आज तो मदरसा हमीदिया ये 15 साल में इतना डेवलप का काम किया है, भाड़ा बढ़ाने का काम किया है, लेकिन लोग लड़ते हैं। कितने से लड़ा जाए? तो ये जो अनियमितता जो बढ़ती जा रही है मदरसा की जो जमीन को लेकर, किराए पर, रेंट पे लेकर के, हाँ। तो ये तो इलीगल है। इलीगल है। तो इस पर जो है ये बैठक अगर होती है और इस पर कार्रवाई करने में आप लोग सक्षम हैं? एकदम सक्षम है। वो लोग, मैं फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से कि मदरसा हमीदिया के जितने भी किराएदार हैं ढंग से किराया दे दे तो किसी की जरूरत नहीं है। फिर जो ये सेक्रेटरी जो एक्सपायर कर गए हैं, तो इस सेक्रेटरी के पद पे कोई सेक्रेटरी बने, उसके लिए अच्छे आदमी का मैं बता दिया कि वैसे लोग आए, इसके लिए फिर बैठक की जाएगी जी। उनके लिए तो देखिए वो कमेटी तय करेगी। कमेटी रिकमेंडेशन भेजती है वहाँ मतलब बोर्ड को, बोर्ड रिकमेंडेशन करके आता है। कमेटी भेजती है, एक रिकमेंड भेजती है वहाँ से रिकमेंडेशन होकर अप्रूवल होकर के वहाँ से आता है। यहाँ से कमेटी के जो लोग हैं वो रिकमेंड करेंगे कि किसको बनना है। अब मैं कमेटी के लोगों से भी आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वैसे लोगों से बहुत सारे लोग, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, बहुत सारे लोग मेरे अब्बा का नाम लिया कि मोइन कुरैशी साहब बने। मेरे अब्बा सिरे से खारिज कर दिए कि हम सेक्रेटरी के लायक नहीं हैं। हम मेंबर हैं जहां हैं, ठीक है, हम सेक्रेटरी के लायक नहीं। सेक्रेटरी हमसे भी अच्छे लोग हो तो वो आए। अच्छे लोगों से मुराद पढ़े लिखे हो, उनको एक्सपीरियंस हो दीनी इदारा, किसी इदारा को चलाने का। ये कोई एजुकेशन इदारा है, कोई मुहर्रम कमेटी और अंजुमन खुद्दाम मिल्लत नहीं है। ये एजुकेशन यानी दीनी तालीम इदारा है, जहाँ से तालीम हासिल करता है लोग, वहाँ एजुकेटेड लोगों को होना चाहिए। हम जैसे लोगों को नहीं। हम नौजवान हैं, मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं भी उस लायक नहीं हूँ। वहाँ लोग एक्सपीरियंस्ड चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस हो, उम्रदराज लोग हों, जो सही सूझबूझ रखते हो, वो होना चाहिए। अच्छे लोग होना चाहिए। यही मांग के लिए वो लोग धरना दे रहे हैं। वो लोग ये मांग के लिए धरना नहीं दे रहे, आप समझ नहीं रहे हैं। आप समझिए, आपके इसमें बोला गया है, मैं आप लोगों का ही रिकॉर्डिंग देखा है, उसमें साफ कहा है कि जो बोर्ड तय करेगी सेक्रेटरी को, उसको नहीं मानेंगे। क्यों? वाई? इट मीन्स कि आप चाह रहे हो बनना। नो, आप उस लायक नहीं हो। मैं कहता हूं अभी हमारे डब्बू भाई जिला मुहर्रम कमेटी के लायक है, अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के लायक है। अभी आप सेक्रेटरी के लायक, मदरसा के लायक नहीं है भैया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप लोगों के माध्यम से मैं अपने बड़े भाई डब्बू भाई से भी गुजारिश करता हूं कि अभी वो लायक नहीं है मदरसा के। जब लायक होंगे तो ये भाई आपके साथ खड़ा होगा, इंशाअल्लाह ताला आप बनेंगे। वो तो अपना नाम नहीं लिए। नहीं, वो नाम है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि वो अपना नाम ऑलरेडी 10-20 लोगों से लिखा करके मदरसा बोर्ड भेज चुके थे, जबकि वो कमेटी का उसमें कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी उस वक्त तक। बगैर मीटिंग के आप भेज दोगे, कैसे होगा? इसी का खिजलाहट वो निकाल रहे हैं। हम लोग अपोज करते हैं, मीटिंग हो, अच्छे लोग बने। मैं चाहता हूं अच्छे लोग बने, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपके माध्यम से मेरे को यही मैसेज देना था, इसको मुहर्रम का अखाड़ा ना बनाए। ये दीनी अदारा है, ये मदरसा है, इसको मदरसा रहने दें, पॉलिटिकल स्टेशन ना बनाए। बड़ा मेहरबानी। लेकिन यहाँ फातमी साहब का क्या रोल है? ये जो कमेटी गठन होती है तो इसमें फातमी साहब का क्या रोल होता है? देखिए, असल में है क्या, कुछ लोगों को अपना नाम ऊंचा करना चाहता है, ठीक है। फातमी साहब वो बेचारे का क्या मामला है इसमें? आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें फातमी साहब क्या कर सकते हैं। ये कमेटी की तश्कील जो होती है वो कमेटी करती है। कमेटी रिकमेंडेशन भेजती है चेयरमैन किया, वहां मदरसा बोर्ड अप्रूवल करके भेजती है। कमेटी का सारा सहमति होता है, तब जाके कमेटी पूरी तरह से तश्कील होती है। मैं बता दिया फिर भी आपको कि सदर इंतकाल नहीं किया, सेक्रेटरी मरे हैं।
सदर को ऑथराइज्ड है कि वो रिकमेंड करके भेजे वहाँ, बोर्ड अप्रूवल करके भेजेगा। खामखा फातमी साहब के पीछे पड़े हैं। अभी तो वो कहते हैं ना, हम उफ भी करते हैं तो हो जाता है बदनाम, लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फातमी साहब के पीछे खामखा के लोग पड़े हुए हैं अपना नाम ऊंचा करने के लिए, नाम पैदा करने के लिए, और कुछ नहीं है।